एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक की डिबेट Q3 FY26 के रिजल्ट्स के बाद फिर से सेंटर स्टेज पर आ गई है और इस बार एचडीएफसी बैंक इज बैक इन द लीड। बट इस हेडलाइन के पीछे स्टोरी थोड़ी ज्यादा लेयर्ड है। दूसरी तरफ गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे हैं, विद सिल्वर क्रॉसिंग द 3 लाख रुपीस पर किलो मार्क इन इंडिया। और ये मूव सिर्फ मेटल प्राइसेस की स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल फेयर और फ्यूचर डिमांड का हेडी कॉकटेल है। तीसरी स्टोरी, मार्केट क्लोज का लास्ट 30 मिनट्स अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेबी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इक्विटी मार्केट्स में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन या CAS इंट्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और इस वीडियो में हम HDFC वर्सेस ICICI, गोल्ड एंड सिल्वर की रैली और मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हो रहे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की स्टोरीज को डीकोड करने वाले हैं। सो लेट्स गेट टू इट। पहली स्टोरी में Q3 FY26 रिजल्ट्स में HDFC बैंक ने एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए 12% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, विद पैट राइजिंग टू 18,654 करोड़ रुपीस। बट ICICI बैंक का प्रॉफिट 4% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ एट 11,318 करोड़ रुपीस। नेचुरली HDFC फेयर्ड बेटर दैन ICICI, लेकिन क्या ये रियल टर्न अराउंड है या फिर क्वार्टर स्पेसिफिक नॉइज? सबसे पहले तो इस क्वार्टर में दोनों बैंक्स को RBI के एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स के चलते एक्स्ट्रा प्रोविजंस करने पड़े। ICICI के लिए ये जो हिट था वो काफी हैवी था एट अराउंड 1,300 करोड़ रुपीस कंपेयर टू HDFC जिसके लिए ये 500 करोड़ रुपए था। एज पर बोथ मैनेजमेंट्स ये रेगुलेटरी प्रोविजनिंग है, एसेट क्वालिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और एक्चुअली एग्री लोन्स को हटा दें तो दोनों बैंक्स के बैड लोन्स का ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहा है। HDFC की साइड पे एक और वन टाइम इंपैक्ट था, न्यू लेबर कोड्स के अंडर 800 करोड़ रुपए का वेज प्रोविजन। बट HDFC को ट्रेजरी से 900 करोड़ रुपए के ट्रेडिंग गेन्स भी मिले, जिससे ये पूरा इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। ICICI को ऑन द अदर हैंड ट्रेजरी साइड पे 160 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, प्लस 150 करोड़ रुपीस वेज प्रोविजन भी करना पड़ा। नेट नेट क्वार्टर का ऑप्टिक्स HDFC के फेवर में चला गया। कोर बिजनेस देखें तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM गैप नैरो हुआ है। ICICI ट्रेडिशनली मार्जिन किंग रहा है और अभी भी लीड में है विद 4.3% NIM वर्सेस 3.35% ऑफ HDFC। बट ट्रेंड देखिए, HDFC का NIM सीक्वेंशियली 8 बेसिस पॉइंट पे इंप्रूव हुआ, जबकि ICICI का मार्जिन लार्जली फ्लैट रहा। मतलब गैप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। नंबर्स थोड़े और ब्रेक करें तो HDFC का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII 6% ग्रो हुआ, फी इनकम 12% अप थी और ओवरऑल कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 8% थी, जो एस्टिमेट से बेटर थी। ICICI का NII ग्रोथ थोड़ा स्ट्रॉन्गर था एट 8%, बट फी इनकम सिर्फ 6% ग्रो हुई। इससे कोर ऑपरेटिंग मोमेंटम HDFC के साइड पे टिल्ट हो गया। इंडस्ट्री आउटलुक देखें तो लिक्विडिटी कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेस बॉटम आउट हो चुका है और FY27 के लिए 12 to 13% क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एनालिस्ट्स ने दोनों बैंक्स पे कॉन्फिडेंस को रिटेन किया है। एसेंशियली मार्केट ये मान रहा है कि ICICI स्टेबिलिटी का प्ले है और HDFC रिकवरी प्लस री रेटिंग का। तो ICICI अभी भी मार्जिन्स और एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग है, लेकिन HDFC के कोर मैट्रिक्स क्लियरली इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी स्टोरी में सिल्वर ने 3 लाख रुपए का मार्क क्रॉस कर लिया और गोल्ड भी 1,45,000 रुपीस पर 10 ग्राम्स पर ट्रेड कर रहा है। दोनों मेटल्स एक साथ रैली कर रहे हैं एंड रीजन सेम है, अनसर्टेनिटी। इस स्पाइक का इमीडिएट ट्रिगर ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सडनली कुछ यूरोपियन कंट्रीज पर टैरिफ स्लैप कर दिए, रिपोर्टेडली एज अ प्रेशर टैक्टिक लिंक्ड टू ग्रीनलैंड रिलेटेड नेगोशिएशंस। यूएस के फ्रेश टैरिफ थ्रेट्स के अलावा ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, स्लो डाउन के सिग्नल्स, ये सब कुछ मिलकर इन्वेस्टर्स को रिस्की एसेट से दूर लेकर जा रहे हैं। तो जब मार्केट्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो मनी का नेचुरल इंस्टिंक्ट सेफ जगह पार्क करना होता है और हिस्टोरिकली गोल्ड और सिल्वर वही सेफ पार्किंग स्पॉट्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स। नाउ ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स थोड़े शेकी हैं, US डॉलर में सॉफ्टनेस आ रही है और एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही हैं कि US इंटरेस्ट रेट्स आगे जाकर कट हो सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर सडनली ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। बट सिल्वर का जो मूव है वो गोल्ड से ज्यादा शार्प क्यों है?
क्योंकि सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है गोल्ड की तरह। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, ईवीज सब जगह पर यूज होता है और अब तो इसकी डिमांड स्ट्रक्चरली भी बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में 2025 तक ग्लोबली सिल्वर का क्यूमुलेटिव डेफिसिट लगभग 800 मिलियन आउंसेस का हो चुका है। मतलब सिल्वर की टोटल डिमांड उसके टोटल सप्लाई से 800 मिलियन आउंसेस ज्यादा है। दैट इज ऑलमोस्ट 1 फुल ईयर ऑफ माइन सप्लाई। तो जब सेफ्टी डिमांड प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड एक साथ किक इन करते हैं, सिल्वर डबल बूस्ट ले लेता है। इसीलिए इस रैली में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट सिल्वर के लिए ग्राउंड रियलिटी थोड़ी मिक्स्ड भी है। हाई प्राइसेस की वजह से फिजिकल डिमांड स्लो हो गई है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के नंबर्स के हिसाब से सिल्वर की डिमांड अराउंड 15 to 20% डाउन हो गई है। कंज्यूमर्स अब हैवी बार्स या फिर ज्वेलरी के बजाय स्मॉलर सिल्वर गिफ्ट आइटम्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पर बॉटम लाइन यहां पर यह है कि सिल्वर अब सिर्फ पुअर मैन्स गोल्ड नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। शॉर्ट टर्म में इसमें वॉलेटिलिटी रह सकती है, रिटेल बाइंग कॉशियस हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी डिमांड वर्सेस सप्लाई पे डिपेंड करेगी। तीसरी स्टोरी में अभी तक मार्केट के लास्ट 30 मिनट्स में जो भी ट्रेड्स होते थे उनका एवरेज VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेकर क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होती थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई बिग प्लेयर लास्ट फ्यू मिनट्स में हैवी बाय या फिर सेल कर दे तो प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर नीचे हो सकते थे। इसे कहते हैं मार्किंग द क्लोज और ऑनेस्टली ये ग्लोबल मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी आउटडेटेड सिस्टम था। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS इसको चेंज करता है। CAS में मार्केट के एंड में एक फिक्स्ड विंडो होता है फॉर अराउंड 20 मिनट्स जिसमें सारे बाय और सेल ऑर्डर्स एक साथ कलेक्ट होते हैं। ट्रेडिंग कंटिन्यूअस नहीं होती है। सिस्टम एक सिंगल प्राइस निकालता है जहां मैक्सिमम शेयर्स मैच हो सकते हैं, बस वही प्राइस फाइनल क्लोजिंग प्राइस बन जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टेबिलिटी। इससे लास्ट सेकंड वॉलेटिलिटी नहीं होगी और चेरी ऑन टॉप ऑक्शन का एग्जैक्ट क्लोजिंग सेकंड रैंडम होगा। मतलब कोई भी परफेक्टली टाइम करके ऑर्डर प्लेस या फिर कैंसिल नहीं कर सकता। इस चेंज का सबसे ज्यादा फायदा म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इंडेक्स फंड्स जैसे इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा। इनके लिए क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे NAV नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होता है, इंडेक्स वेट डिसाइड होता है और डेरिवेटिव्स भी सेटल होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक अच्छी खबर है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस अब ज्यादा ऑनेस्टली प्योर मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी, ना कि लास्ट मिनट ड्रामा को। ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस को भी काफी सारा होमवर्क करना पड़ सकता है यहाँ पर। एज पर सेबी उन्हें अपने बाय लॉज, ट्रेडिंग रूल्स, SOPs सब कुछ अपडेट करना होगा। टेक सिस्टम्स को ऑक्शन बेस्ड बैच मैचिंग, रैंडम क्लोजर और स्पेशल प्राइस बैंड्स को हैंडल करने के लिए अपग्रेड करना होगा। सर्टेन ऑर्डर टाइप्स जैसे कि स्टॉप लॉस और आइसबर्ग ऑर्डर्स ऑक्शन में अलाउड नहीं होने वाले हैं और क्लोजिंग ऑक्शन के टाइम सर्वेलेंस भी टाइट होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ओवरनाइट नहीं होगी। CAS पहले उन स्टॉक्स के लिए आएगा जिनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। बाकी कैश मार्केट स्टॉक्स के लिए इनिशियली ओल्ड सिस्टम कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली प्री ओपन सेशन भी CAS के साथ अलाइन होंगे। प्री ओपन सेशन मार्केट ओपन होने के पहले शॉर्ट ट्रेडिंग विंडो होता है जिसमें बाय एंड सेल ऑर्डर्स कलेक्ट करके ऑक्शन के थ्रू मैच होने के बाद शेयर्स के ओपनिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। कैश मार्केट में CAS 3 अगस्त 2026 से लाइव होगा और प्री ओपन ऑक्शन फ्रेमवर्क 7 सितंबर 2026 से आएगा। तो बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एंड्स पे इंडिया ऑक्शन बेस्ड प्राइस डिस्कवरी की तरफ मूव कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे देन। फर्स्टली HDFC वर्सेस ICICI टग ऑफ वॉर में Q3 FY26 तो HDFC के फेवर में था, लेकिन ICICI का डिप लार्जली रेगुलेटरी और वन ऑफ्स की वजह से था और उसका कोर फ्रेंचाइज अभी भी स्ट्रॉन्ग, प्रेडिक्टेबल और मार्जिन लेड है। HDFC के लिए ये क्वार्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे सिर्फ नंबर्स नहीं, इनका डायरेक्शन चेंज दिख रहा है। सेकेंडली, गोल्ड में रैली और सिल्वर का 3 लाख रुपए का प्राइस मार्क क्रॉस करना ये ग्लोबल मूड का मिरर है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और रेट कट एक्सपेक्टेशंस जब तक हाई होंगे तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस फर्म रह सकते हैं। थर्डली, CAS कोई फ्लैशी रिफॉर्म नहीं है, बट ये मार्केट स्ट्रक्चर के लिए एक फाउंडेशनल अपग्रेड है विद मोर क्लीन प्राइसेस, बेटर ट्रस्ट एंड अलाइनमेंट टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जब इंडिया का इक्विटी मार्केट और डीप और ग्लोबल होता जा रहा है, दीज काइंड ऑफ प्लम्बिंग चेंजेस एक्चुअली मैटर अ लॉट।
So, if you like this video, give us a like and subscribe Upstocks for more such deep dives. See you in our next video tomorrow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.